चलो शुक्र है कि तुम में अब भी इतना लिहाज है कि तुम भाई के सामने सिगरेट नहीं पियोगे। जी भाई, वो वैसे ही। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम सिगरेट पीते हो? लेकिन उसके बावजूद भी कभी मैंने तुमसे इस बात का जिक्र नहीं किया। पता है क्योंकि इस बात से हमारे खानदान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता उसका। और हाँ, शायद इस वजह से भी कि मुझे लगता था कि अगर तुम्हें मना करूंगा और तुम इनकार कर दो कि मेरी बात नहीं मानोगे तो हाँ, मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैंने सोचा कि ठीक है यार, और इस आदत को नजरअंदाज कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो तुम ईमान के साथ करने जा रहे हो ना, इससे हमारे खानदान की होगी बदनामी। ईमान इस घर की बहू नहीं है, इस घर की बेटी है। ईमान और मुस्कान को मैं अपनी सगी बहनों की तरह समझता हूं और उनके साथ तुमने कोई नाइंसाफी की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे छोटे भाई, इसलिए बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम सुधर जाओ। जी भाई। ये लो, मेरी वजह से जाया हो गई थी। नहीं भाई, इसको पियो और ठंडे दिमाग से सोचो, सोचो कि तुम क्या करने जा रहे हो। लेकिन शाहवीर ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने आपको अपनी बेटी आपके भरोसे पर दी थी। अब आगे उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। शनाज, ये बात आराम से भी हो सकती है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कहा है शाहवीर को दूसरी शादी करने के लिए। करवाई नहीं है तो रोका भी तो नहीं ना आपने और भाई साहब ने उसे। देखो शनाज, अगर शाहवीर से गलती सरजद होगी है तो मैं उसे घर से बेदखल कर दूंगा, और ये बात मैं उससे कह चुका हूं रफीक। आपा, मैं आपकी और भाईजान की दोनों की बहुत इज्जत करता हूं। बहुत अहम किरदार है आप दोनों का हमारी जिंदगी में। लेकिन जब एक बाप अपनी बेटी की जिंदगी में मुश्किलात देखता है ना तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। समझाएं आप शाहवीर को, वो ऐसा ना करे मेरी बेटी के साथ।